अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जीटीएस एकेडमी। माय नेम इज़ आयशा सईद, आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो आज हम सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंट्री टेस्ट का एक मेजर पोर्शन क्रिएट करता है, जिसमें आपको डिटेक्ट करना होता है कि आया कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, या ये इस सेंटेंस के अंदर कौन सी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। तो सेंटेंस जो है इज़ अ ग्रुप ऑफ द वर्ड डेट हैज़ एट लीस्ट सब्जेक्ट एंड अ मेन वर्ब टू कन्वे द कंप्लीट थॉट। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब रखता है, ताकि वो एक कंप्लीट सेंस जो है वो हियरर को या लिसनर को बता सके। अब सेंटेंस की कितनी काइंड्स हैं? सेंटेंस की काइंड है डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये काइंड्स जो है वो जो ये आपको पता ही होंगी। डेक्लेरेटिव मतलब आप किसी को कोई चीज़ स्टेट कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस सेंटेंस में। इंपेरेटिव किसी को हुक्म दे रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी कोई हैरानी के साथ आप कोई बात कर रहे हैं। ऑप्टेटिव आप किसी को दुआया कलमात कह रहे हैं। पर हमें जो चाहिए, हमारे लिए जो बेसिक है वो हमारे लिए है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर कितनी है? जैसे 4 टाइप्स हैं इसकी सेंटेंस की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इन चारों में क्या डिफरेंस है हम अभी देखते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अभी आगे मैं क्लॉजेस को भी एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी यहाँ पे हम इसकी बात कर लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि वो क्लॉज किसी दूसरे पे अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए डिपेंड नहीं करती, मतलब वो एक क्लॉज खुद का प्रॉपर मीनिंग देती है। जैसे एग्जांपल है वी रीड बुक्स। अब इसमें हमारे पास ये जो क्लॉज है, इसके अंदर हमें कन्फर्म पता चल गया है कि वो बता रहा है कि हम किताबें पढ़ते हैं, हमें किसी और सेंटेंस की या किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है जो इसके मायने को एक्सप्लेन करें। कंपाउंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंसेस एक्चुअली वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और एक प्रॉपर मायने कन्वे करती हैं कि अगर हम उनको अलग अलग भी कर दें तो तब भी वो एक मायने कन्वे करें, मगर वो दोनों आपस में कंबाइन होके भी एक अलग सेंस जो है वो क्रिएट करती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही रीड्स एंड वी राइट। ही रीड्स एंड वी राइट, और यहाँ एंड के साथ जो है हमने इसको जो है वो कंजंक्शंस के साथ जोड़ दिया है। ये इस किस्म की जो क्लॉजेस होती हैं ये आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या पंक्चुएशन मार्क के साथ जो है वो आपस में कंबाइन की जाती हैं, या फिर दोनों ही लगा के जो है वो कंबाइन होती हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। मतलब एक क्लॉज तो अपना पूरा मायने देती होगी, मगर दूसरी क्लॉज का मायने समझने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरफ देखना पड़ेगा कि इसका प्रॉपर मायने क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड। अब यहाँ पे ही विल सक्सीड, वो कामयाब हो जाएगा, हमारे पास एक प्रॉपर सेंस कन्वे करती है, तो ये हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये जो है हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, अगर वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो। अब तो का मायने ढूंढने के लिए हमें जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज की तरफ देखना पड़ेगा। अगर एक सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो वो जो है हमारे पास एक कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन डिपेंडेंट एंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वाली, वो तो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस वाली है, जबकि एक कंडीशन जो है वन डिपेंडेंट क्लॉज की, वो हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस वाली है। दैट्स वाई इसको जो है हम कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये देखें, इफ़ यू पुश द बटन, अगर आपने बटन दबाया तो यहाँ पे ये वाली जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। समवन विल डाई, कोई एक शख्स मर जाएगा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यू विल गेट अ $50,000, तो ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो
इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज आए तो वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। अब चलते हैं कि क्लॉज क्या है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मस्ट हैव एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फिनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन। अब हमारे पास जो है क्लॉज एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक वर्ब और एक सब्जेक्ट रखता है। इसकी टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस की तरह ही फंक्शन करती है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाती है और एक रेगुलर सेंटेंस की तरह ही नज़र आती है। एग्जांपल है आई वांट टू बाय अ फ़ोन। अब ये एक सेंटेंस की तरह ही लग रहा है, मगर इसके अंदर हमारे पास जो है एक वर्ब है और इसके पास हमारे पास एक जो है वो सब्जेक्ट है। आई डोंट हैव मनी, इसमें भी सेम इसी तरह है कि हमारे पास वर्ब है और एक हमारे पास जो है वो इसमें सब्जेक्ट है। डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो alone cannot form a complete sentence because it leaves the idea of unfinished। ये हमेशा कभी भी एक सेंटेंस नहीं बनाती क्योंकि ये हमेशा अनफिनिश का आइडिया जो है वो देती रहती है। और ये किसी दूसरी क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं उस पर रिलाई करती है ताकि वो इसका सेंटेंस कंप्लीट करें। जैसे इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, ये हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है और हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें चाहिए ताकि हम इसका सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं कि फ्रेज, व्हाट इज़ फ्रेज। तो फ्रेज इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर या तो सब्जेक्ट मिसिंग हो या वर्ब मिसिंग हो या दोनों ही मिसिंग हो। सब्जेक्ट मिसिंग जैसे एग्जांपल है बॉक्स, प्रेडिकेट मिसिंग यानी वर्ब मिसिंग यानी डॉग, और या दोनों ही मिसिंग हो और एंड पे वैसे ही बताया जाए एट नाइट, यानी सेंटेंस था डॉग बार्क्स एट नाइट। तो अगर इनके अगर सेंटेंस के उनको अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए या तोड़ दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए, तो वो एक फ्रेज का काम करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस के आपको डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताती हूँ कि ये कौन सी फ्रेजेस हैं। ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट अली, स्प्लिट कर दिया ऑल को अलग, वर्क को अलग, प्रेजेंट को अलग, एक्सेप्ट को अलग, अली को अलग। तो ऑल जो है वो नाउन फ्रेज है, वर जो है वो वर्ब फ्रेज है, प्रेजेंट जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, एक्सेप्ट जो है वो प्रेपोजिशन फ्रेज है, अली जो है वो फिर नाउन फ्रेज है। यानी एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट तरह की जो है वो फ्रेजेस पाई जा सकती हैं। और जो क्लॉज होती हैं वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होती हैं, या तो वो आधा मीनिंग देगी या वो पूरा मीनिंग देगी, यानी या तो वो इंडिपेंडेंट होगी या वो डिपेंडेंट होगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है सेंटेंस क्लॉज फ्रेजेस से रिलेटेड नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।